हरे कृष्णा। इस वक्त चैत्र नवरात्रि के मंगलमय दिन चल रहे हैं और आज है 5वां नवरात्रा। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। स्कंद माता अपने नाम के अनुसार कार्तिकेय की माता के रूप में पूजनीय है। स्कंद यानी कार्तिकेय, और जो कार्तिकेय की माता है उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। देवी पार्वती की अपने पुत्र कार्तिकेय जी के साथ एक सुंदर लीला है और उसी के कारण उनका यह नाम स्कंद माता पड़ा। और आज की नवरात्रि के 5वें दिन हम देवी स्कंद माता की कथा सुनेंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक समय की बात है, ब्रह्मांड में तारकासुर नामक राक्षस ने भयंकर तबाही मचाई हुई थी। उसे भगवान ब्रह्मा से एक अमोघ वरदान प्राप्त था कि उसका वध महादेव और उनकी पत्नी से उत्पन्न होने वाली संतान ही कर सकती है। तारकासुर इस बात से भली भांति परिचित था कि महादेव तो योगी और तपस्वी हैं, इसलिए वे कभी भी विवाह नहीं करेंगे, तो उनकी संतान उत्पन्न होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए अपनी शक्ति के मिथ्या अहंकार में आकर तारकासुर ने सभी देवी देवताओं को परास्त करके स्वर्ग पर अतिक्रमण कर लिया। जब देवी सती ने भगवान शिव से विवाह किया तो देवताओं की यह उम्मीद बंधी कि अब उनकी संतान से तारकासुर का समूल विनाश हो जाएगा। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं, देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए और फिर एक बार सभी देवता निराश हो गए। लेकिन भगवान की यह दिव्य लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। देवी सती ने फिर एक बार जन्म लिया पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी देवी मैना के घर में, जहां उनका नाम पार्वती रखा गया। विवाह के योग्य हो जाने पर देवऋषि नारद ने देवी पार्वती से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने का अनुरोध किया, ताकि संपूर्ण ब्रह्मांड पर आई इस विपदा का कोई समाधान निकल सके। लगभग 3000 वर्ष की दुष्कर तपस्या के पश्चात महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी पार्वती का पानी ग्रहण किया। अब जैसा विधि का विधान था, देवी पार्वती और महादेव ने एक बीज को उत्पन्न किया जो आगे चलकर उनका पुत्र बनने वाला था। अब महादेव और देवी पार्वती का यह पुत्र साधारण कैसे हो सकता है? तो यह बीज इतना शक्तिशाली और तेजस्वी था कि इसे संरक्षित करने का कार्यभार स्वयं अग्निदेव को सौंपा गया। लेकिन अग्निदेव भी उस शक्तिशाली बीज के प्रचंड तेज से अप्रभावित नहीं रह पाए और उन्हें संभालने के प्रयास में वे निष्फल रहे। अतः उन्होंने उस शक्तिशाली बीज को देवी गंगा को सौंप दिया। देवी गंगा ने उस बीज की देखभाल तो की, लेकिन देवी पार्वती यह अच्छे से जानती थी कि केवल वो ही इस बीज को संभाल पाएंगी, क्योंकि उसका तेज संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म करने में सक्षम था। तब देवी पार्वती ने जल का रूप धारण किया और उस बीज को संरक्षित किया। और कुछ समय बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवी पार्वती का ये रूप, जिसमें वे अपने पुत्र कार्तिकेय का पालन पोषण करती हैं, इसे ही देवी स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। जब कार्तिकेय का जन्म हुआ तो उनके 6 मुख थे। कहा जाता है कि कुछ समय के लिए इस बालक की देखभाल 6 ऋषि पत्नियों ने की थी, जिन्हें कृतिका के नाम से जाना जाता था। अपने इन 6 माताओं के नाम से ही इस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। कार्तिकेय का जन्म जैसे देवताओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण साबित हुआ। जब कार्तिकेय बड़े हुए और सब प्रकार की विद्याओं में निपुण हो गए, तो देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। उन्होंने कार्तिकेय को अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान करके हर प्रकार से शक्तिशाली बना दिया। और इसके बाद कार्तिकेय ने तारकासुर के विरुद्ध धावा बोल दिया और उसका विनाश कर संपूर्ण ब्रह्मांड को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। एक बार जब कार्तिकेय ब्रह्मा जी से विद्या प्राप्त करके संपूर्ण ब्रह्मांड को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। एक बार जब कार्तिकेय ब्रह्मा जी से विद्या प्राप्त करने गए तो उन्होंने उनसे ओम शब्द का अर्थ पूछा। तब ब्रह्मा जी ने 1200 श्लोकों की सहायता करके कार्तिकेय को ओम का अर्थ समझाया, लेकिन वो उनके उत्तर से इतने संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद कार्तिकेय ने अपने पिता भगवान शिव से ओम का अर्थ पूछा, तो भगवान शिव ने
12 लाख श्लोकों की सहायता से अपने पुत्र को ओम का गहरा अर्थ समझाने का प्रयास किया। जब कार्तिकेय को ओम का अर्थ समझ में आ गया तो उन्होंने स्वयं अपनी ओम की व्याख्या की। और जानते हैं कि कितने श्लोकों में की? कार्तिकेय ने ओम की इस व्याख्या 12 करोड़ श्लोकों में की थी। उनकी इस बुद्धिमता तेजस्विता के ऊपर प्रश्न उठाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वे स्वयं देवी पार्वती और भगवान शिव के पुत्र जो हैं। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें से एक भुजा में वे कार्तिकेय को शिशु रूप में धारण करती हैं और 2 भुजाओं में वे कमल का पुष्प धारण करती हैं। उनका चौथा हाथ वर मुद्रा में है। उनका स्वरूप अत्यंत सौम्य और ममतामय है। देवी स्कंद माता को पीला रंग विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले अथवा सुनहरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि से स्वच्छ होकर गंगा जल से पूजा के स्थान को शुद्ध करना चाहिए। उसके पश्चात लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर माता का विग्रह अथवा चित्र रखना चाहिए। फिर उसके विग्रह की पंचामृत से स्नान करना चाहिए और उनको पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए और पीले रंग के फूलों से उनका श्रृंगार करना चाहिए। भोग के लिए उन्हें पीले रंग के फल और मिठाइयाँ अर्पित करनी चाहिए। पूजा के पश्चात उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए। कहते हैं कि देवी स्कंद माता का दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नाश हो जाते हैं। तो ये थी हमारी 5वीं नवरात्रि की मां स्कंद माता की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। हरे कृष्णा।